सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पे चल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो रास्ते में कहीं जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें रोड पर एक रैबिट दिखता है जिसे बचाने के लिए वो अपनी कार रोक देते हैं। और जब वो वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी वो देखते हैं कि बहुत सारे पिग्स किसी चीज से डरकर भाग रहे थे। इसके आगे वो कुछ सोच पाते उससे पहले ही कोई एंटिटी उन पर हमला कर देती है और ये सीन यहीं पर कट जाता है। और दूसरी सुबह हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें डेबी, उसका हस्बैंड ब्रूस, उसके बच्चे एला और उसका फ्यूचर हस्बैंड रॉबर्ट और उसका बेटा जॉन था जो अपनी छुट्टियां बिताने इसी शहर में आ रहे थे। इधर हम दो बूढ़े फ्रेंड्स चेन और ब्लू को भी देखते हैं जो जंगल में हंटिंग करने जाने वाले थे। और अब तक वो फैमिली भी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है जहां डेबी का भाई बर्नी उनका वेलकम करता है। इसके बाद हम एक कॉफी शॉप को देखते हैं जिसे सासा नाम की लड़की ओन करती है। और जब वो अपनी शॉप ओपन ही कर रही थी तभी उसे डेबी और उसकी फैमिली दिखती है और इस बारे में वो अपने डैड को भी बताती है। उसके डैड केन ने अब तक कई सारे जंगली सुअरों का शिकार किया था और उन्हें इसके लिए काफी अवार्ड्स भी मिले थे। इधर एला और डेविड आपस में रोमांस कर रहे थे लेकिन एक आदमी उन्हें बड़ी अजीब तरीके से देख रहा था जिस पर रॉबर्ट उसे भिखारी समझता है और उसे कुछ पैसे देता है। लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि वो आदमी तो उसी शॉप में काम करता है। लेकिन इस शहर में कुछ तो अजीब बात थी कि यहाँ पर बहुत सारे लावारिस पिग्स घूम रहे थे और गांव के सभी लोग उनका शिकार किया करते थे। अब तक यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन रात होते ही हम देखते हैं कि एक फार्म की डॉग को कोई क्रिएचर मार देता है। और जब उसका मालिक उसे देखने जाता है तो उसे किसी क्रिएचर की गुर्राने की आवाज आती है जिससे डर के वो वहां से भागता है। लेकिन भागते हुए उसका पैर फार्म की कटीले तारों में फंस जाता है। वो फार्मर खुद को आजाद करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और हम उसके सामने एक बहुत ही भयानक क्रीचर को देखते हैं जो कि एक बहुत ही विशालकाय पिग था और वो अपने खूंखार दांतों से उस इंसान को घसीट ले जाता है। इधर अगले दिन ब्लू सासा को बताता है कि आज रात वो अपने दोस्त के साथ हंटिंग करने जाने वाला है। इधर हम रात की सीन को देखते हैं जहां पर ब्लू और केन जंगल में शिकार करने आए थे और वो दोनों वहीं पर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। और उनसे थोड़ी ही दूर पर हम रेयान और हेना को एंजॉय करते देखते हैं। लेकिन अचानक उन्हें किसी जानवर की आहट होती है जिसे चेक करने रेयान टेंट से बाहर चला जाता है। लेकिन अचानक ही हेना को रेयान की चीखने की आवाज आती है। पहले तो हेना को लग रहा था कि रेयान उसके साथ मजाक कर रहा है और उसे डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हेना जैसे ही टेंट को खोलती है तो उसे उसके हस्बैंड की लाश मिलती है जिसे उस पिग ने कई टुकड़ों में चीर दिया था। अपने हस्बैंड की ऐसी हालत देखकर हेना कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और उसे भी जख्मी कर देता है। उनके चीखने की आवाज केन और ब्लू भी सुन लेते हैं जिससे केन अपनी राइफल की स्कोप से वहां पर देखने की कोशिश करता है। लेकिन उस भयानक मॉन्स्टर को देखकर मानो केन वहीं पर फ्रीज हो गया था। लेकिन हिम्मत करके वो उस मॉन्स्टर पर निशाना लगाता है लेकिन वो मॉन्स्टर तो वहां से गायब था जिससे वो दोनों उसे ढूंढने रेयान के टेंट के पास आ जाते हैं। लेकिन वहां पर तो उन्हें उन दोनों की लाशें मिली थी जिससे केन बाहर से मदद लाने चला जाता है। लेकिन उसे रास्ते में किसी जानवर की गुर्राने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि उसकी मौत उसके सामने है। उस भयानक पिग को देखकर केन वहीं पर फ्रीज हो गया था और वो मॉन्स्टर उसे भी मार देता है। उन सब से कुछ ही दूरी पर एक कपल जंगल में हॉरर स्टोरी सुन रहे थे लेकिन तभी उन्हें भी उस मॉन्स्टर के गुर्राने की आवाज आती है जिससे उसका हस्बैंड उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। लेकिन उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता और उसके लौटते ही वो देखता है कि उसकी वाइफ पर उस बोर ने हमला कर दिया है। वो कुछ समझ पाता तब तक वो मॉन्स्टर उस पर भी हमला करता है और उसे भी जान से मार देता है। केन उसकी मदद करने उसके पास पहुंचता है और वो देखता है कि उनमें से वो लड़की अभी भी जिंदा है जिसे केन उसकी मदद करने का सोचता है और मदद लेने जाने लगता है।
लेकिन उसके कहीं जाने से पहले ही वो मॉन्स्टर केन के सामने खड़ा हो जाता है और उस पर हमला कर उसे भी मार देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम बर्नी को देखते हैं जो सभी लोगों को बता रहा था कि वो सभी पिकनिक मनाने जंगल में जाने वाले हैं, जिस पर रेयान उन्हें अपने साथ एक गन रखने को भी बोलता है। लेकिन उसकी बातें सुनकर उसके डैड उससे कहते हैं कि यहाँ पर सभी लोग अपनी सेफ्टी के लिए कोई ना कोई हथियार रखते ही हैं। इधर हम सासा को देखते हैं जिसके कॉफी शॉप पर एक लड़का उससे बदतमीजी कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर बर्नी आ जाता है और उस लड़के को मारकर स्टोर से बाहर फेंक देता है, जिससे सासा बर्नी से कहती है कि अगर जंगल में उसे उसके डैड मिलते हैं तो वो उन्हें घर भेज दे, क्योंकि कल रात से वो घर पर नहीं लौटे हैं। इधर वो सभी जंगल में आ चुके थे और बर्नी सासा के डैड को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन अचानक से वो बोर उसकी कार पर टक्कर मारता है और बर्नी की कार पलट जाती है। इधर डेबी अपने हस्बैंड ब्रूस से उसके भाई को ढूंढने जाने को बोलती है, क्योंकि उसे आने में काफी देरी हो रही थी, जिससे ब्रूस और रॉबर्ट बर्नी को ढूंढने निकल जाते हैं। यहाँ हम बर्नी को देखते हैं जो उस अटैक से काफी जख्मी हो गया था। वो खुद को संभालता है और कार के दरवाजे को तोड़कर बाहर आता है और अपनी कार को देखता है जहाँ पर किसी जानवर के बाल लगे थे, जिसे बर्नी अपनी कार में रखी राइफल को रिलोड करता है और एक नाइफ लेकर उस मॉन्स्टर का शिकार करने निकल जाता है। इधर रॉबर्ट और ब्रूस बर्नी को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो दोनों देखते हैं कि पेड़ के पीछे एक बहुत ही बड़ा बोर छुपा है। ब्रूस बड़ी ही क्यूरियोसिटी से उस बोर को देखने लगता है, लेकिन रॉबर्ट समझ गया था कि उसकी मौत उसके सामने खड़ी है, जिससे वो ब्रूस को धक्का देकर वहाँ से भागता है। इधर वो मॉन्स्टर ब्रूस को देखते ही उस पर हमला करता है और एक ही झटके में उसके सिर को चबा जाता है। अब तक बर्नी भी वहां तक पहुंच गया था, लेकिन वो देखता है कि उस मॉन्स्टर ने ब्रूस को टुकड़ों में काट दिया है। बर्नी गुस्से से उस मॉन्स्टर पर अपनी सारी गोलियां दाग देता है, लेकिन उन गोलियों से इस मॉन्स्टर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इधर एला देखती है कि डरा हुआ रॉबर्ट किसी चीज से बचकर भाग रहा है। इधर डेबी रॉबर्ट को आवाज लगाती है और उससे ब्रूस के बारे में पूछती है, जिससे रॉबर्ट उन्हें अपनी जान बचाने और वहाँ से भागने को बोलता है। लेकिन उन सबको रॉबर्ट की बातें मजाक लगती है, लेकिन उनके पलक झपकते ही वो मॉन्स्टर रॉबर्ट को अपने जबड़े में दबोचकर वहाँ से ले जाता है। इस हादसे को देखकर एला बहुत घबरा जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन अब तक बर्नी भी उन तक पहुंच जाता है और वो सभी वहां से भागते हैं और भागते हुए वो नदी को पार करके जंगल की दूसरी साइड आ जाते हैं। लेकिन अब तक बहुत रात हो चुकी थी और बिना उजाले के उन्हें आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो सभी बड़ी ही सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उन्हें उस जंगली सूअर के गुर्राने की आवाज आती है, जिससे वो सभी बहुत घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इन्हीं बीच ब्रेड का पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। उसकी माँ उसे बचाने आगे बढ़ती है, लेकिन वो बोर ब्रेड को अपने मुंह में भर लेता है और घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। अपने बेटे की मौत से डेबी एकदम टूट जाती है, लेकिन बर्नी उन्हें संभालता है और वो तीनों वहाँ से भागते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक शेल्टर दिखाई देता है और वो तीनों उसके अंदर चले जाते हैं, जहां बर्नी अपनी सिस्टर को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन डेबी तो अपने हस्बैंड और अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार बर्नी को ठहरा रही थी। रात ज्यादा होने के कारण उन सबको ठंड लग रही थी, जिससे बर्नी बाहर जाकर कुछ लकड़ियां लाने का डिसाइड करता है और बाहर जाने के लिए वो जैसे ही दरवाजे को खोलता है तो वो बोर उस पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार बर्नी अपनी नाइफ से उस जंगली सुअर पर हमला करता है और शेल्टर से बाहर आ जाता है। वो एली और अपनी सिस्टर को यहाँ से भागने को बोलता है और खुद वहीं पर रुककर उस जायंट का सामना करता है। वो दोनों वहाँ से भागते हैं और उनके भागते ही वो मॉन्स्टर बर्नी पर अटैक कर देता है और उसे मारते हुए शेल्टर में ले जाता है। उस हमले में बर्नी बहुत जख्मी हो गया था, लेकिन वो फिर भी उठ खड़ा होता है और शेल्टर की सभी चीजों से बोर पर हमला करता है और एक फार्मिंग टूल को उस मॉन्स्टर के पेट में घुसा देता है। लेकिन इस हमले से उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो मॉन्स्टर अपने बड़े और भारी पैरों से बर्नी को कुचल देता है और उसे भी मार देता है।
इधर एला और डेबी को बहुत ठंड लग रही थी, जिससे वो दोनों अपने चारों ओर आग जलाती हैं और सोचती हैं कि ये आग उन्हें उस मॉन्स्टर से बचाने में मदद करेगी। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है और इस आग की वजह से वो मॉन्स्टर उन्हें ढूंढ लेता है और उन पर हमला कर देता है। वो बोर एला के पैरों को पकड़ लेता है और उसे खाने लगता है। लेकिन तभी उन्हें एक रोशनी दिखाई देती है और एक तेज रफ्तार कार उस मॉन्स्टर को टक्कर मारती है, जिससे वो मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि उस मॉन्स्टर की सारी हड्डियां टूट जाती हैं। इधर सासा ने बड़ी ही बहादुरी से उन दोनों को बचा लिया था, लेकिन अब डेबी कार से शॉटगन बाहर निकालती है और उस बोर पर लगातार शूट करती है और उसे जान से मार के अपनी फैमिली की मौत का बदला ले लेती है। और वो तीनों यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में बर्नी मिल जाता है, जो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। वो तीनों उसकी मदद करते हैं और वो चारों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इसी बीच हम उनकी कार के पीछे उस बोर से लगभग 10 गुना बड़े बोर को देखते हैं और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। आपने अब तक कितना बड़ा जंगली बोर देखा है, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। इफ यू लाइक द वीडियो देन